नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। सो दैट कि हम लोग आज एक अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से एनालाइज किया जाए और एटीएम ओटीएम क्या होता है ऑप्शन चेन पे हमें बता के दिखाएं। सो दैट कि ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा और अभी जो ट्रेड्स बनेंगे उसके बारे में भी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। सो दैट कि एक ये जो वीडियो होने वाला है वाइड वैरायटी के वीडियो रहने वाला है, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके से वर्क करता है अपने करेंसी के अंदर। और ज़्यादा रिलायबल जो ऑप्शन चेन है वो है आपका USD INR का, जो बहुत अच्छे से वर्क करता है। GBP INR एंड यूरो INR एंड जापानीज INR नॉट रिलायबल ऑन दैट, सो दैट कि वी हैव ओनली USD INR एंड USD INR को हम अच्छे से देखेंगे। जो मैं कंसीडर करता हूँ मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो अमूमन मेरा भोजन भी हो गया है और मैंने सोचा कि आज आप लोगों से मुलाकात भी की जाएगी, देन उसके बाद एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। ठीक, तो ये 7 जैन का तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, हमारा एक्सपायरी हो चुका है। नेक्स्ट वीक की बात करें यानी कि 14 जून का जो अपन लोग का एक्सपायरी आने वाला है करेंसी के अंदर। ठीक, तो देखते हैं इसका एनालिसिस। लोड होने दीजिए इस पेज को एक बार। तो देखिए, जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन का तो हमारे पास जो ये स्ट्राइक प्राइस होता है इसको जो हमें कंसीडर करना होता है एज अ स्पॉट मार्केट कंसीडर करना होता है। यानी कि जो आपका स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रहा है, लाइव एक्सचेंजेस पे चल रही है, चाहे वो IDC हो चाहे वो एंडा हो, ठीक है ना, या फिर इसके अलावा आपका एक आध और है वहाँ पर अगर आपकी चल रही हैं, वो स्पॉटेड प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में वर्क करती हैं वो एज ए स्ट्राइक प्राइस आपको चूज़ करना होता है करेंसी के अंदर आप ऑप्शन अगर करते हैं तो। अभी फ़िलहाल में अगर हम लोग बात करें तो USD INR आपका अमूमन इस वाले लेवल पे बंद हुआ है 74.28 पैसे पे। और अगर मेरा एनालिसिस पे देखेंगे तो अमूमन आपका 74.25 से लेकर 74.50 तक का मैंने एनालिसिस में आप लोग को बताया है कि आपका ये रेंज रहने वाला है। किस चीज़ का रेंज रहने वाला है? फ्यूचर का रेंज रहने वाला है ये। और इसके अगर ऊपर और इसके नीचे अगर कुछ मार्केट जाए तभी जाके आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन दो लेवल्स के बीच में सेलिंग ज़्यादा है। तो देखिए, आपका स्पॉट भी 70 कई दिनों से 74.31 से लेकर, ठीक है, कुछ लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो उनको पता नहीं कि मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों का जो मंडे एनालिसिस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है 10 जैन का, उसको मैं कंसीडर करके कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो 74.31 से लेकर 74.56 के बीच में आपका स्पॉट घूम रहा था कहीं ना कहीं। ठीक, इसी के बीच में आपका मार्केट वर्क कर रहा था, लेकिन एक रेंज में मार्केट रह रहा था। कहने का मेरा मतलब ये है। ठीक, देखिए, जब हम लोग ऑप्शन चेन में वर्क करते हैं तो हमारे पास जो कंसिडरेशन लेना होता है जिन चीज़ों का, वो होता है मेन लेवल्स का। यानी कि एक रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है और एक हमारे पास सपोर्ट, जहाँ पर हमारा एक तरीके का सपोर्ट जहाँ बनता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं होता हमारे पास। तो क्या ऑप्शन रिलायबल है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते? तो देखिए, फ्यूचर को आपको भी पता है कि जो स्पॉट की वैल्यू होती है उसका कुछ वॉल्यूम नहीं होता। देयर इज़ नो वॉल्यूम्स क्रिएटेड ऑन द स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मेयर इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो रेट, लाइव, डिमांड, सप्लाई कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ड्राइव करता है। ठीक, जब भी आपका एंड का मंथ होगा, जैसे कि अभी 31 दिसंबर आपका एंड ऑफ द मंथ था, वैसे 27 की एक्सपायरी की जो मंथ था, ये अब आपका क्या हो जाएगा लास्ट में, वो बन जाता है स्पॉट मार्केट। ठीक, वो बन जाता है आपका स्पॉट मार्केट। और नेक्स्ट जो जनवरी का फ्यूचर होगा वो आपका फ्यूचर मार्केट हो जाता है। यानी कि अब नेक्स्ट जब बनेगा जनवरी का जो एंड होगा फ्यूचर का, वो स्पॉट मार्केट बन जाएगा। ठीक, तो स्पॉट मार्केट के अंदर कोई रिटेल प्लेयर ट्रेड नहीं करते। क्लियर दैट? हम लोग ट्रेड करते हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। वी आर ट्रेड ओनली ऑन फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर मार्केट के अंदर एक बायर्स होता है, एक सेलर्स होता है। अब इनके नज़रिए से देखें तो जिधर ज़्यादा रहेगा स्ट्रेंथ, यानी कि बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स कम है, तो मार्केट की स्ट्रेंथ अपसाइड में है। एज वेल एज साइमल्टेनियसली आप इस तरीके से सेलर्स के बिहाफ में भी बता सकते हैं इस चीज़ को। ठीक,
अब हमारे पास मुद्दा ये आता है कि हम ऑप्शन चेन को देख के कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करें। तो देखिए, ऑप्शन चेन को प्रिडिक्ट करने से पहले मैं एक चीज़ को बता देना चाहता हूँ कि ऑप्शन में मात्र हम लोगों को जो एक लॉट की वैल्यू पड़ती है 2K के आसपास की पड़ती है, ठीक। इसलिए मैं यहाँ पर करोड़ों लाखों के जिक्र करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हेजिंग करने के लिए और चीज़ों को जो है एक बड़े दायरे में काम करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है। सिर्फ आप 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 10 लॉट सेल करके आप पैसे नहीं कमा सकते। इट विल गोन अ हिट योर एसएल ऑलवेज, ठीक। एसएल हिट होगा अगर आप शॉर्ट करेंगे तो। और ये क्यों होगा, वहाँ पर एक चाहिए होता है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इट मीन्स कि आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार करना होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट की जितना भी जाए आप उसको एवरेज करो, सडनली। मैं भी काफ़ी चीज़ एवरेज करता हूँ, मैं ज़्यादा सेलिंग नहीं करता, ज़्यादा बाइंग करता हूँ ऑप्शन के अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा एवरेज करता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि वो एवरेज पूरी तरह से मेरा फेल हो जाता है, मार्केट एकदम भी मूव मेरे फेवर में नहीं करता, तो मेरे को वहाँ से ह्यूज लॉसेस देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है। तो ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉसेस मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक लॉट की बात नहीं है, यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ की बात है, ये देखिए बिडिंग क्वांटिटीज़ 200 है, ठीक। ये जबकि आपका 3-4 रुपये पे है। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए आप लोग का ये मार्केट आपका ऑफ है, तो यहाँ पर आपकी बिडिंग क्वांटिटीज़ देखिए 92,000 39,000 इस तरीके की बिडिंग क्वांटिटीज़ है किसके अंदर, ऑप्शन के अंदर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ऑप्शन सेलर जो है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। आप में से मेरे में से बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने ऑप्शन को सेल करके रखा होगा, और उन्होंने सेल किया होगा तो 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट ज़्यादा से ज़्यादा 100 लॉट की सेलिंग किया होगा, ठीक। उससे ज़्यादा को सेलिंग नहीं किया होगा, उतना रिस्क नहीं कोई भी ले सकता, ठीक। सो दैट कि हम इतना प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो ऑप्शन की सेलिंग है वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं, उन्होंने सेलिंग करके रखा हुआ है, और वही लोग जो हैं फ्यूचर मार्केट को एक रेंज में रखते हैं। अब मेरा आप सारे एग्जांपल से प्रेडिक्ट करिए कि यहाँ पर हमारा है 74.50 पैसा, ठीक है ना, यानी कि ये हमारा अपसाइड का लेवल है, और 74.2 पैसा, ठीक। अगर यहाँ पर 10 लाख उन्होंने सेलिंग किया है, ऑप्शन कॉल सेलिंग किया है, सीई सेल किया है, ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पर 10L उन्होंने पीई शॉर्ट किया है, इट मीन्स कि 10 किसी ने ख़रीदा होगा, यहाँ भी 10 किसी ने ख़रीदा होगा, उनसे उन्होंने सेल किया है, तो ठीक। तो यहाँ पर कॉल यानी कि मार्केट ऊपर जाए, अगर 74.50 के ऊपर जाए मार्केट, तो उनको लॉसेस तगड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने 10 लाख बेचा है, करोड़ों रुपए उनके दाव पे लगे हुए हैं। एंड अगर मार्केट उनका डाउन जाए, तो पुट का मतलब यही होता है, पुट और ओपन का मतलब होता है कि मार्केट डाउन जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। बायर्स हैं लेकिन सेलर्स हैं तो उनको तो लॉस होगा नीचे अगर मार्केट गया तो उन्होंने अगर पुट शॉर्ट करके रखा होगा, तो मार्केट अगर आपका नीचे जाने लगा तो क्या होगा, उनको लॉसेस होनी पड़ेगा। अब वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अपने अंदर में कंट्रोल करने के लिए सेबी ने, दैट्स वाई कि कमोडिटी मार्केट्स के अंदर जो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग होता है इसलिए उसको बैन कर दिया। अभी 1-2 हफ्ते पहले का न्यूज़ है कि उसको इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उसको इस तरीके से चलाया जाता था, एज वेल एज करेंसी मार्केट भी उसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से आपका मार्केट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा ट्रेड करने को फ्यूचर के अंदर, बट एक ट्रेंड नहीं मिलेगा कि मार्केट आपका गिर रहा है तो गिरता जाएगा, एक मार्केट आपका उठ रहा है तो उठता जाएगा, नहीं, आपका मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगा। अब इस तरीके से मार्केट चलेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट किया होगा 0.50 पैसा, यानी कि एक लॉट की वैल्यू उनकी 50 पैसा होगा, और यहाँ पर एक लॉट की वैल्यू उनका 50 पैसा होगा। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जब तक मार्केट को मूव नहीं करेंगे, जब तक इसकी एक्सपायरी के पास ना आ जाए मार्केट, यानी कि एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले का हो या एक्सपायरी से 1 दिन पहले का हो मूवमेंट, वो मूवमेंट आएगा। जब तक इसकी 50 पैसे से वैल्यू गिर के डिके होकर उसकी वैल्यू मेयर 0.02 पैसे, 3 पैसे और 10 पैसे, इवन दैट कि 15 पैसे तक क्यों ना जाए, अगर मार्केट आपका 10 पैसे और 3 पैसे पर वो वैल्यू गिर के आ सकता है, प्रीमियम डिके हो सकता है, तो उन्होंने जब यहाँ पर 50 पैसे पे सेल किया था 50 पैसे पे, तो वो चीज़ की वैल्यू क्या हो गई 10 पैसे। तो उनको जो प्रॉफिट हुआ, ध्यान से देखिए, उनको जो प्रॉफिट हुआ 0.40 पैसा को उनको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो मार्केट अगर मूव भी करेंगे ना अपने डायरेक्शन में, तब भी क्या होगा,
उनमें से ज़्यादा जो 40 पैसा उनको प्रॉफिट हो रहा था उसमें से प्रॉफिट कट के मेरे ख्याल से 30 पैसा रह जाएगा, 20 पैसा हो जाएगा, फिर भी वो लोग प्रॉफिट में हैं, वो लोग ह्यूज प्रॉफिट में है। हम लोग 5 से 10 पैसे निकालने के लिए हमें सोचना पड़ता है, लेकिन उनको सोचना नहीं पड़ता, वो सेल करके आराम फरमाते हैं मार्केट के रेंज में रख के। और वो हमें कब पता चलता है कि मार्केट रेंज तोड़ेगा रेंज नहीं तोड़ेगा, वो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक आपका कि ऑप्शन चेन को किस तरीके से आपको देखना है करेंसी मार्केट के अंदर। ठीक है, नाउ द बटन राइट नाउ कि अगर हम नियरेस्ट एक्सपायरी की बात करें 7 तारीख की बात कर लेते हैं एक बार। तो 7 जैन की अगर हम बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट आपका OTM वाले जो सब्सटेंसेस है वो 0 हो चुके हैं। ठीक, वैल्यूज जो है 0 हो चुकी है। तो सिंपल से अगर हम बात करें ATM OTM क्या होता है, देखिए ये वाला जो प्राइस है जहाँ पर आसपास में आपका स्ट्राइक प्राइस वर्क कर रहा है, ठीक, ये ATM है, एट द मनी है। ठीक है, और ये जो कॉलम है ये कॉल का है, ये जो कॉलम है वो पुट का है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, अप साइड में जो आपको ये दिख रहा है ये ITM कहते हैं इसको, इन द मनी, और इस तरीके का पुट वाले को कहते हैं इन द मनी। यहाँ पर जो प्रीमियम की जो वैल्यू होती है हाई होती है, और इसे आउट द मनी कहते हैं यानी कि अपकमिंग वाली वैल्यू, और इसे आउट द मनी कहते हैं यानी कि अपकमिंग वाली। अगर मार्केट गिरा तो इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर मार्केट उठा तो इधर जाएगा इसकी वैल्यू बैठेगी। और हमारा स्ट्राइक कुछ इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। ठीक, सो दैट कि ये ITM OTM है। ठीक, एंड उसके बाद आपका और कुछ मैटर नहीं करता। अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे का। तो आपको ये 0 वैल्यू फिगर नज़र आ रहा है। हम लोग 14 एक बार इसे देखने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखना है। पहला नंबर तो आपको 14th, पहला अगर वीकली में काम कर रहे हैं तो वीक में आपको एक बार ध्यान रखना है, एक बार वीक में देखना है कि मार्केट का ट्रेंड किधर चल रहा है। तो देखिए हमें वॉल्यूम से नहीं लेना देना, क्योंकि वॉल्यूम्स डेली अप डाउन करती हैं। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट जो निकलता है ऑप्शन के अंदर का बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, यहाँ पर आपका 8,65,906 एंड यहाँ पर आपका 6,63,390, यानी कि अगर हम बात करें एज अ सेलर के दिमाग से सोचें तो यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है कॉल राइटर्स की। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पर पुट राइटर्स की ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब इस चीज़ को आप लोग दिमाग से निकाल देना कि इनके बीच का अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, नहीं लॉस होगा। वो कैसे होगा मैं वो बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग से निकाल देना। और वीडियो को अगर स्किप किया, कमेंट किया, तो कमेंट विल बी डिलीटेड सून, वो डिलीट हो जाएगा अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा, ऐसी कमेंट कर दिया तो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट के कॉल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सेलर कॉल राइटर्स ज़्यादा, इट मीन्स कि उनको पता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में। पुट राइटर्स कम है, यानी कि इनको पता है कि मार्केट इनके अगेंस्ट जाने वाली है, यानी कि पुट राइटर्स अगर राइटिंग करके चलते हैं और मार्केट डाउन जाएगा तो ये बंदे जाएंगे लॉस में और ये बंदे प्रॉफिट में रहेंगे। तो यहाँ पर इनकी तो ऐसी इनको पता चल गया और इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा लिया है। अब देखिए जो मार्केट की वैल्यू चल रही है, कहीं ना कहीं आपका स्पॉट वैल्यू देखिए मार्केट आपका गिर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका आप लोगों का इस चार्ट के हिसाब से भी, तो आपका मार्केट गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को अंदाज़ा लग गया कि जो मार्केट का ट्रेंड है किस चीज़ से, ऑप्शन चेन से, कि मार्केट गिर रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा हैं और ये नहीं चाहते कि मार्केट अप साइड मूव करे। अप साइड मूव करेंगे तो इनकी जो वैल्यू होगी बढ़ जाएगी, प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो इनको लॉसेस होने के ज़्यादा चांस है। अब यहाँ तक हम आ गए तो कहाँ तक मार्केट गिरेगा, मेन मुद्दा तो ये है ना कि कहाँ तक ये लोग गिरा सकते हैं मार्केट को। देखिए रजिस्टेंस जो इन्होंने बनाया हुआ है 1,24,000 पे, वो सॉरी 2,24,000। ओपन इंटरेस्ट इन्होंने बिल्ड किया है 7450, यानी कि स्पॉट मार्केट वी आर एट 7428, यानी कि स्पॉट मार्केट आपका यहाँ है। तो कहीं ना कहीं स्पॉट यहाँ तक नहीं जाएगा। अगर यहाँ तक स्पॉट गया तो यहाँ पर जो 9 पैसे पे सेलिंग है इसकी वैल्यू बढ़ के आप लोगों का कहीं ना कहीं 20 पैसे के आसपास आ जाएगा। इट मीन्स कि इट विल लॉस, उनको लॉस बियर करना पड़ेगा। और अगर नीचे मार्केट गया आप लोगों का तो देखिए 7425
अगर देखिए आप लोग 7425, यहाँ पर क्या है 1,52,000 की सेलिंग है पुट की, यानी कि मार्केट आपका नीचे गया तो ये जो 8 पैसा है ये भी आपका लॉस होगा और ये आप लोगों का अमूमन 20 पैसे के आसपास में हो जाएगा, यानी कि इनको भी लॉस है। मार्केट को एक रेंज में एक हफ्ते इन्होंने कम से कम नहीं तो एक हफ्ते से एक ही रेंज में मार्केट को रखा हुआ, काफ़ी प्रीमियम को जो है डिके कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है कि इस वाले जगह पे देखिए, यहाँ पर आप लोग का अगर इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर रखा है, चीज़ें अगर देखेंगे 74 पे, यानी कि अब इन्होंने जो शिफ्ट किया अपने आप को, पहले अगर 1-2 दिन पहले आप ये डेटा चेक करते तो आपको ये पता चल जाता कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 25 है, लेकिन अब ये 74 पे 1,43,000 की सेलिंग कर रखे हैं, यानी कि अब मार्केट का जो है थोड़ा बहुत मूड माहौल ठीक है कि मार्केट डाउन जाएगा। मूड माहौल USD INR का ठीक है, इन लोग कॉल राइटर ज़्यादा हैं, जब कॉल राइटर ज़्यादा तो फ्यूचर को जो है डाउन ले जाने की कोशिश करेंगे कि जितना डाउन फ्यूचर आएगा तो प्रीमियम डिके उतनी स्पीड से इन लोगों का रहेगा, और जब प्रीमियम डिके रहेगा तो दैट कि इनको फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आपका 74 की तरफ जाएगा, कि एक बार मार्केट आपका सपोर्ट लेके 74 से उठे मार्केट, ठीक। लेकिन अभी हमें डाउन नज़र आ रहा है मार्केट का सिनेरियो, इस हिसाब से देखें। और अगर यही देखें रेजिस्टेंस की बात में, तो देखिए 74.50 पे आपका पहला रेजिस्टेंस है, और उसके बाद आपका दूसरा रेजिस्टेंस जो है 74.75 है। तो देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपका 74.64 अगर ब्रेकआउट करता है लेवल, कई मैंने वीडियोस में एनालिसिस में आपको बताया था, तो आपका 90 प्लस जाने वाला फ्यूचर, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। आपका मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट नहीं किया और इसके नीचे मार्केट रहा, इवन दैट कि 58 के नीचे आपका मार्केट रहा, और मार्केट धीरे धीरे सेलिंग कर करके 25 के आसपास में मार्केट कहीं ना कहीं, अभी भी आपका फ्यूचर जो है वो 50 के आसपास कहीं ना कहीं है, और अभी इसके अकॉर्डिंग स्पॉट के हिसाब से देखा जाए तो अभी कहीं ना कहीं आपका मार्केट 40 के आसपास में घूम रहा है, ठीक। सब कुछ क्लियर। एक बार हम लोग इसे चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप लोग का देखिए मार्केट का जो रेंज है कई दिनों से, ये आपका 1 2 3 4 डेज से मार्केट आपका एक रेंज में काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से आपका रेंज में मार्केट काम कर रहा है, यानी कि आपका 74.75 पे अगर जो सेलिंग होगी, जो 50 पे जो आप लोगों का इस पर कितनी भी आपकी कॉल राइटिंग्स होंगी, और डाउन साइड में 74.25 पे जितनी भी कॉल राइटिंग्स होंगी, सारी की सारी वैल्यू 07 तारीख को हो चुकी हैं, ठीक। अब जो है 14th वाला है, तो मे भी अब जो है थोड़ा सा मूवमेंट मार्केट को करे, क्योंकि 14th वाला भी जो वैल्यू है काफ़ी गिर चुका है, ठीक। ऑप्शन को आप कभी भी लेने से पहले कुछ चीज़ों को कंसिडर करना, वो ये चीज़ है कि कोई सा भी आप ऑप्शन ले रहे हो, आपको लगता है कि 74.50 का आपको ऑप्शन लेना है, आपको लगता है कि मार्केट अप है, अप जाने वाला है, तो उस ऑप्शन को आप जैसे खोलेंगे, उस ऑप्शन का स्पेशल चार्ट देखेंगे, तो चार्ट देखने पे आपको अनुमान होगा कि कहाँ तक ऑप्शन बिकना स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक गया था, कहाँ तक गिरा था, कहाँ तक अपसाइड डाउनसाइड कुछ इस तरीके से ऑप्शन चला होगा, और क्या इसकी हाई है और क्या इसका लो है, तो आप उस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या वो ऑप्शन चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक। वहाँ पर अमूमन आपको कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन मिलता है, उसके ऊपर वीडियो अवेलेबल है, जाके आप वॉच करिए करेंसी प्लेलिस्ट में। सारी चीज़ें रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, आप इसे रियलिटी में जमाइए, आपको लॉसेज मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक। और एक बार आप मंथली भी, जैसे आप एक वीक में काम करते हैं, वीकली ऑप्शन पे वर्क करते हैं, एक बार मंथली भी आप लोग देखिए। तो मंथली ऑप्शन में देखिए आप, अगर आप कुछ देखेंगे मंथली ऑप्शन में, तो इस वाले चीज़ को देखिए। मंथली ऑप्शन में 71, 72, 73, इवन दैट कि 70 रुपीज़ पर इन्होंने सेलिंग कर रखा है, कितने कितने लॉट्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपके ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छे खासे ज़बरदस्त है कि इन्होंने 4 रुपये पे, 5 रुपये पर, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ पर जो है सेलिंग कर रखा है, यानी कि इनको लगता है कि मार्केट जो है और नीचे जाने वाला है, ठीक। और पुट राइटर्स को देखिए, इनको लगता है कि मार्केट और ऊपर उठने वाला है, इन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग कर रखी है 75, 76, यानी कि सेलर्स की चांदी है, अपन लोग का तो सोना हो रहा है, ठीक। तो कभी भी आप अगर वीक में काम कर रहे हो तो एक बार मंथली ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहा है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है और इन लोगों ने भी सेलिंग कर रखा है दबा के। किन लोगों ने? पुट राइटर्स ने भी सेलिंग कर रखा है दबा के। जब इनको पता है पुट राइटर्स को कि मार्केट की कंडीशन डाउन है, लेकिन इनको पता है कि स्पीड नहीं है मार्केट के अंदर। अगर स्पीड से मार्केट जाता है तो वैल्यू अप और डाउन होता है स्पीड से। अगर धीरे धीरे मार्केट जो है साइडवेज लग के मूवमेंट करेगा तो क्या होता है? वैल्यू डिके हो जाता है। फिर जब मूवमेंट करेगा तो वैल्यू बढ़ता ही नहीं है। ठीक, आप लोगों ने ऐसा बहुत बार देखा होगा। अगर मंथली के हिसाब से आप देखिए तो इस वाले लेवल पे आपको रजिस्टेंस नज़र आ रहा है और आपको जो देखिए सपोर्ट आपका 7425 पे नज़र आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का मार्केट गिरा तो 25 तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर रुकेगा ही नहीं, मार्केट 74 की तरफ जाएगा। तो एनालिसिस से पहले ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। जैकपॉट लेने से पहले ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। ये नहीं कि आपको 100% रियलाइबल रहेगा, नहीं, ये आपका 0% भी रियलाइबल रहेगा। यानी कि कभी कभार आपको 100% लॉस देगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस जो होते हैं वो हैपेंस हो जाएंगे इस मार्केट के अंदर। फ्रीक्वेंट चेंजेस जब होते हैं वो किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि ये डेटा एक तो आपका 4 से 5 मिनट में अपडेट होता है एनएसई की तरफ से। ठीक, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लेवल्स होती हैं जहां पर आपका डेटा सस्टेन रहता है। यानी कि इस मार्केट को, इस ऑप्शन को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर मार्केट कैसा रहने वाला है, फ्यूचर मार्केट कहाँ गिरने वाला है। तो इस सारी चीज़ों का आप लोग जब कंसिडरेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आप लोग सुनना क्या चाह रहे हैं और आप लोग को ट्रेडिंग कैसे लेना है। ठीक, 1-2 दिन से मैं ट्रेड नहीं ले रहा था और इवन दैट कि मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो करेंसी का मेरा चैनल है आप लोग का, तो स्क्रॉल करते करते काफ़ी करेंसीज़ के चैनल से रिलेटेड मेरे को सजेशंस वगैरह मिले। बहुत सारे चैनल्स करेंसी के मैंने देखे, ठीक है, मेरे को अच्छे लगे। फिर मैंने क्या देखा कि कोई ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग जो है आयरन कोंडोर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग का जो है स्ट्रैडल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका स्ट्रैंगल पढ़ा रहे हैं। ठीक, इस टाइप के मतलब सब कुछ, कॉल बेचो, पुट बेचो, कुछ भी बेचो, उसे लाइव मार्केट में आप लोग करके देखिए तो पता चलेगा कितना लॉस होता है, कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऐसा लोगों को मत बनाइए बेवकूफ़ कि लोगों को लगे कि हाँ वही आप ही हो जो हो। ठीक, उसे लाइव में लाइए, थोड़ा बहुत आप लॉस और प्रॉफिट करके सामने वाले को दिखाइए, तब जाके पता चलेगा कि हाँ रियलिटी क्या है आप लोगों का स्ट्रेटजीज़ का और यूट्यूब चैनल का। ठीक है, सो दैट कि ऐसा बिल्कुल ना करें कि सिर्फ पेपर ट्रेडिंग से पर्पज़ से लोगों को बताएं। कुछ बताएं ऐसा है कि लोगों को लगे कि हाँ वो यूज़फुल है, सिर्फ ऐसा नहीं, व्यूज़ के लिए मत बताइए, कम से कम कि समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो